नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपकी होगी तीसरी क्लास इंपॉर्टेंट टॉप 10 के क्वेश्चन जो हम करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हमने 2 टेस्ट करा दिए, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 10 में से क्या आपका स्कोर रहता है, 6, 7, 8, 9, 10? तो उसका कमेंट बॉक्स में एक जरूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। महत्वपूर्ण 3 क्लासेस चल रही हैं आपकी हमें हिंदी के लिए, जो भी आप जिस विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है मॉक टेस्ट, फिर 7 बजे हमारी होती है टॉप 10 क्वेश्चन, देन 9 बजे की जो पीएम होता है उसके पीएम में हमारी रात में होती है चैप्टर वाइज। 3 इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं और निरंतर हम क्लासेस को बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चंस को बढ़ाते रहेंगे। जब आपका एग्जाम आएगा तो बहुत अच्छी तैयारी आप सभी के लिए करा देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब आपका पैसा नहीं जा रहा है, कुछ भी आपकी पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री है। समझ रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल रही है, क्लासेस मिल रही हैं। तो उसका भरपूर आनंद लीजिए और पूरी क्लासेस करा करिए, सभी नोट्स बनाया करिए और अच्छे से पढ़ाई करा करिए। समझ गए? तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने हम टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें कि हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, और जो भी बच्चा जेएनयू, बेचू, जामिया, डीओई, एमयू, डीएसपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या एमपीटेट या रीट किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही है इसके अंदर। और आते ही आपको सबसे पहले हमको बता दिया गया है कि आप सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी को मिल पाएँ सभी माध्यमों से। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाना। कल की जितनी भी पीडीएफ की क्लासेस की पीडीएफ है सब सेंड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। समझ के साथियों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन हमारा आप सभी के सामने, आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, याद रखना, नहीं पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की हैं। आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, देखिए। सबसे पहले बुंदेली, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की है, समझ गए। कन्नौजी, ये भी पश्चिमी हिंदी की है। बात करें बघेली, बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो याद रखना ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जितने भी साथी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछा गया है यहाँ पर, कहाँ पर है बताइए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में या मैसूर में? इंपॉर्टेंट, आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। बिल्कुल जितने मेरे भाई बहन इसके अंदर चेन्नई बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। बहुत ही फास्टेड सॉल्यूशन होगा आप सभी के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना दोस्तों। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पाँच स्वर का है? पाँच स्वर आपसे पूछा गया है, तो बताइए। यहाँ पे देखिए आप सभी को जितने भी आंसर दिए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य। तो बिल्कुल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फास्टेड सॉल्यूशन होगा, इसकी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से आप सभी ज्वाइन हो जाइए सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए। कल जितनी भी 3 क्लासेस लगी हैं, तीनों क्लासेस की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करवा दी है, आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपका, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? जबकि हिंदी पढ़ते हैं उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले किसने लिखा है बताना है। तो बताइए सबसे पहले किसने लिखा था, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सटीक उत्तर बताना। ऑप्शन नंबर ए ग्रिएशन, शिव सिंह सेंगर, गारसर दासी, रामचंद्र शुक्ल, बताइए। तो चारों में से हमारा जो सटीक उत्तर होगा आप सभी को बताना। देखिए हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिएशन। और ग्रिएशन बोलें दोस्तों, शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। यहाँ पूछा आपको पहले के संपादक कौन है, पहले के संपादक कौन है बताने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन, या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ तिवारी। देखिए पहले के जो संपादक पूछे गए हैं, पहले के संपादक जो हैं आपको याद रखना ज्ञान रंजन जी हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फास्टेड सॉल्यूशन है बिल्कुल दोस्तों, और 10 मिनट में आपकी पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जल्दी से जितने भी साथी हैं ये वीडियो जरूर देखा करिए। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप सभी के, यूजीसी नेट जेआरएफ जितने भी हिंदी के एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांता की है, अमरकांता की है पूछा गया है, तो बताना इसमें दोस्तों हमारा क्या सही विकल्प होगा। अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे।
देखिए अमरकांता की इसमें रचना पूछी गई, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आप सभी को, जिंदगी और जोंक, ये जो है अमरकांता जी की है। बिल्कुल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है, बताइए अष्टछाप के कौन से कवि हैं। और आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर सही। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी रस खान, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, या डी विद्यापति। देखिए अष्टछाप का कवि पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अष्टछाप के कवि जो हैं इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन है। देखिए अष्टछाप के एक कवि है इसके अंदर, जो भी आपको याद रखना है सूरदास, जो कि हमें सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है। सूरदास जी जो हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास जी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, और 8वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 7वां, बिल्कुल 7वां ये है और 8वां यहाँ पर सही है, सीरियल आपका ठीक है। यहाँ पूछा कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है पुस्तक के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर पुस्तक है, इसके पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है उसके जो यहाँ पर लेखक हैं आप सभी को आते हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी को याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का जो भूमिका पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही विकल्प होगा। दोस्तों क्लासेस आपको पीडीएफ प्रोवाइड सब चीज़ होती रहेंगी, बस आप सभी चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट, बहुत मैंने चैनल देखे हैं, चैनल हैं भी यूट्यूब पर जो आपको पेड क्लासेस देते हैं हिंदी साहित्य के लिए। हाँ थोड़ी सी हमसे वो ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, कहने का मतलब है आपको मुझसे ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, पर मैं भी एमए हिंदी के लिए आप सभी के लिए 3 क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझ गए। 3 क्लासेस का मतलब है आपके 25-25 क्वेश्चन 2 क्लासेस में कंप्लीट होते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ होते हैं, मतलब कुल मिला के एक दिन में आप 60 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन करेंगे, समझिए 60 क्वेश्चन अगर एक दिन में आप करेंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तो बहुत क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। स्थापना तक के क्वेश्चन जो है आपको मैं 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे कंप्लीट करा दूंगा जेएनयू के लिए कि आप सभी कहेंगे कि भैया पूरा स्थापना तक के क्वेश्चन हमारे सारे ठीक हुए, समझ गए। बिल्कुल बताइए यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है, बताइए अंधा युग किसकी रचना। ऑप्शन नंबर ए नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अंधा युग जो है ना, अंधा युग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी जितने भी बता रहे हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक विकल्प होगा। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है कि अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक बताइए। अभिव्यंजनवाद जो है उसके प्रवर्तक पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आई रिचर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी टी एस इलियट, या क्रोंचे, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिव्यंजनावाद जो है इसके प्रवर्तक जो हैं, देखिए जितने भी प्रवर्तक हैं, जितने भी आलोचक हैं, जितने भी नाटककार हैं, जितने भी निबंधकार हैं, उनको मैं एक सीरियल वाइज केवल एक एक क्लास में वो भी आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पे, हिंदी साहित्य 2.0 पे भी, और चैप्टर वाइज के लिए आप हिंदी साहित्य मेन चैनल पे भी जा सकते हैं। पूरी क्लासेस का शेड्यूल मैंने हिंदी साहित्य मेन चैनल, हिंदी साहित्य सेकंड चैनल जो कि स्टूडेंट्स का है, वो मैंने दोनों बता दिए हैं, वहाँ जाके आप जो है क्लासेस को समझ सकते हैं कि 3 क्लासेस किस किस समय में होंगी। आपको मैंने बताया मॉर्निंग में सुबह होगी मॉक टेस्ट, आपकी 7 बजे ये वाली क्लास होगी, और 9 बजे एक और क्लास होती है आपकी चैप्टर वाइज। तो 3 क्लासेस चल रही हैं इस समय हमें हिंदी के लिए, तो आप सभी भरपूर उसके अंदर फ़ायदा लीजिए और अपने क्वेश्चन करिए। तो क्रोनचेस का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही विकल्प होगा, समझ के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 10 में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है, समझ गए। तो बिल्कुल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।